ठीक है। आज जो हम टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आता ही है। देखो, अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है, और बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 9 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 9 और 18 का 18 ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब मतलब देखो कैसे बनाना अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। आपको क्या है, मान लो 18 क्या बनानी है, कुर्सियां। जैसे अगर कुर्सियां ले रहे हम, आपको 18 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। आपने कितनी कुर्सियां बनानी है, 18 कुर्सियां बनानी है। अब ए की जो कैपेसिटी है 9 दिन में 18 कुर्सियां बना सकता है। कितनी कुर्सियां बना सकता है, 18। और बी जो है 18 कुर्सियां 18 दिन में 18 कुर्सियां बना सकता है, ठीक है। यहां से आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं। देखो 18 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा, 2। कितना आ रहा है, 2। मतलब ए जो है एक दिन में 2 कुर्सियां बनाएगा, ठीक है। और बी जो है 18 दिन में 18 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा ये, एक दिन में एक ही कुर्सी बना सकता है, ठीक है। अब देखो ए एक दिन में 2 बना रहा है, बी एक दिन में 1 बना रहा है, ठीक है। तो एक दिन में टोटल कितनी कुर्सियां बन रही है, 3 कुर्सियां बन रही है। कितनी कुर्सियां बन रही है, 3 बन रही है। अब देखो आपने दोनों को काम पे लगाना है, ए और बी दोनों को काम दिया साथ में, ठीक है। एक दिन में ये 3 कुर्सियां बना रहे हैं, तो 18 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा, 18/3 बराबर है 6 डेज लगेंगे। कितना डेज लगेंगे, 6 डेज लगेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन। अगर जैसे आपको दिया है ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी जो है उस सेम काम को 20 दिन में करता है, बी जो सेम काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब आपने निकालना है कि दोनों अगर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 15 और 20 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम लोग कितना आ गया, यहाँ पे देखो 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। 15 को अगर 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ कैपेसिटी कितनी आ रही है इसकी, 4 की आ रही है। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। मतलब 60 कुर्सियां बनानी है टोटल। कितनी कुर्सियां बनानी है, 60 बनानी है। ए एक दिन में कितनी बना सकता है, 4 बना सकता है। बी जो है एक दिन में 3 बना सकता है, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 4 + 3 7 कुर्सियां बन रही है। कितनी कुर्सियां बन रही है, 7 कुर्सियां बन रही है। अब देखो आपने अगर दोनों को काम पे लगाया है, 7 बन रही है एक दिन में, तो 60 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा, 60/7, ठीक है। तो कितना आ रहा है, देखो डिवाइड करेंगे, 8 × 7 = 56, यहाँ पे 4/7 डेज आंसर आएगा, ठीक है। 8 से ही 4/7 डेज इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो एक और। जैसे आपको दिया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए और बी अब दोनों क्या है, काम कर सकते हैं, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिनों में इसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। सेम मेथड आपने यूज करना है। इसका क्या लेंगे आप, एलसीएम ले सकते हैं। क्या लेना आपने, एलसीएम लेना है, ठीक है।
देखो 12 और 36 का एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, 36 आएगा। कितना आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 36 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं कितना आ सकता है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब A प्लस बी अगर दोनों काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 12 दिन में 36 कुर्सियां बना सकते हैं। ठीक है, अब A अकेला काम करेगा तो एक दिन में एक ही कुर्सी बना सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है A जमा B दोनों काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 कुर्सियां बन रही है। A और B काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 कुर्सियां बन रही है। ठीक है, अगर जो आपका B अकेला है, सॉरी A आपके पास, हाँ A अकेला क्या करता है, एक दिन में एक कुर्सी बना सकता है। तो देखो यहाँ पे B जो है अगर एक कुर्सी बना रहा है A, तो B एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, B एक दिन में 2 कुर्सियां बना सकता है। कितनी कुर्सियां बना सकता है, 2 कुर्सियां बना सकता है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला गया है तो B इस काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखो B की क्षमता कितनी है, B की क्षमता एक दिन में 2 बनाने की। टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है, 36। कितनी कुर्सियां बनानी है, 36। तो 36/2 बराबर है 18 डेज होगा। कितना डेज होगा, 18 डेज का आंसर आएगा। ठीक है, छोड़ नहीं करना आप लोगों ने, छोड़ मत करो। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A, B, C किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 15 दिन में और C किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, A की क्षमता है कि 10 दिन में कोई भी काम कर लेगा, सेम काम आपका सेम रखा है। B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखो एलसीएम लेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एलसीएम ही रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी जगह क्या रखूंगा, 120 रखूंगा, 180 रखूंगा या फिर 100 रखा, तब भी आंसर सेम है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में जो आपकी हार्ड हो जाएगी इसमें, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है। अब देखो यहाँ पे 60 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे डिवाइड करोगे 4 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब A जो है 60 कुर्सियों को 6 दिन में बना सकता है। एक कुर्सी को एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है A, B जो एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, C जो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक दिन में टोटल कितनी कुर्सियां बन रही है, एक दिन में कितनी कुर्सियां बन रही है, 13 चेयर्स बन रही है एक दिन में। ठीक है, अब आप तीनों को A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ठीक है, तीनों जो है 60 कुर्सियां कितने दिन में बना सकते हैं। अगर तीनों के काम पे लगाया आपने, एक दिन में कितनी कुर्सियां बन रही है, 13 कुर्सियां बन रही है। ठीक है, टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है, 60 बनानी है। तो कैसे बना सकते हैं, 60/13 आएगा। कितना आएगा, 60/13 आएगा। ठीक है, देखो डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, 8/13 डेज लगेंगे। ठीक है, कितना लगेगा, ठीक है, 4 से ही 8/13 डेज लगेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे एक लिखा है A और B किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। A और B किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। A अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब ये बोला गया है A प्लस B किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। A और B किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, A अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, A अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है B अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। B अकेला, B जो है इसको कितने दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेम आपने क्या लेना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे 30 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 30। ठीक है,
अब देखो ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, 30 कुर्सियों को 6 दिन में बना सकते हैं, 30 कुर्सियों को ये अकेला 15 दिन में बना सकता है। ठीक है, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ रही है, डिवाइड करो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आ रही। देखो ए अकेला बना सकता है एक दिन में 2, ए और बी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितनी बना सकते हैं, 5। तो 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3। तो मतलब जो आपका बी है इसकी कैपेसिटी कितनी है एक दिन की, 3 बना सकता है एक दिन में। टोटल कितनी बनानी है, 30। तो बी अकेला कितनी बनाएगा, 30/3 बराबर है 10 डेज आएंगे, यहाँ पे 10 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अनीता, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है। ए बी सी किसी काम को आगे बोलो 5 दिन, 6 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए व सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसको कितने दिनों में करेंगे क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपने क्या लेना है यहाँ पे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम फिर से यहाँ पे 30 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 30 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ए जो है 5 दिन में 30 कुर्सियां बना सकता है, बी जो है 6 दिन में 30 कुर्सियां बना सकता है, सी जो है 15 दिन में 30 कुर्सियां बना सकता है। ठीक है, आप देखो जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 6। 30 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, 5। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, तो देखो सबसे फास्ट कौन बना सकता है, ए। अगर आप ए को काम में लगाओगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ए जो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है, 6। बी जो एक दिन में कितनी बना रहा है, 5। सी जो एक दिन में कितनी बना रहा है, 2 बना रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ए और सी को ही काम पे लगाना है, किसको लगाना है, ए और सी को ही, मतलब बी इसका रिश्तेदार नहीं है, इस तरह से लग रहा है। ठीक है, ए और सी को आपने क्या लगाना है, काम पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो ए कितना बना सकते हैं दिन में, 6 और बी जो है 2 बना सकता है। एक दिन में दोनों कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 8। टोटल कितनी बनानी है, 30। तो कितनी बनाई इसने, 8। तो डिवाइड करो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 15/4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 या 12 और यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डेज 3.3/4 डेज का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन, देखो ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी उसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को सी और ए उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी उस काम को कितने दिनों में, देखो आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। आपने क्या करना है, सेम मेथड से अप्लाई करना है इसको। देखो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 15, 10 और 20 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। तो इसके एलसीएम में कौन आ रहा है, 30, 60। तो यहाँ पे 60 आ रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, देखो 15 के टेबल में भी 60 आ रहा है, 10 के टेबल में भी 60 आ रहा है और 12 के टेबल में भी 60 ही आ रहा है। ऐसा नहीं आप 60 ही रखोगे, इनके टेबल में रखो जो तीनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके टेबल में आप रख सकते हो। देखो 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। फिर से देखो वही मतलब बन गया। ठीक है, वही मतलब है, मान लो सचिन जो है, सचिन को कॉन्ट्रैक्ट मिला 60 कुर्सियां बनाने का, इसने 3 आदमियों को काम पे लगाया है। ठीक है, ए बी और सी ग्रुप बना दिए। अगर ए और बी का ग्रुप बनेगा तो एक दिन में बनेगी 4 कुर्सियां, और बी और सी को लगाएगा काम पे तो बनेगी 6 कुर्सियां। ठीक है, बताओ क्या, सी और ए जो है 12। ठीक है,
तो अब देखो क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। अगर तीनों को काम पे लगाया, देखो यहाँ पे क्या है, आप इन सबको अगर जोड़ दोगे आप तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो तीन में कितना आ रहा है, 4 जमा 6 10 और यहाँ पे 15, ये 15 बना रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी जो है कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है।